मौजूद है एक बड़े जबरदस्त पॉडकास्ट में जो कि चला रहे हैं हमारे मशहूर मारूफ एंकर फैसलुद्दीन साहब। जी हाँ, जानी बोलूं आपको, खातून होती कोई एंकर तो ज्यादा। अरे सर, की टोपी आपके सर। हाँ उसकी टोपी, आजकल टोपियों का जमाना है सर, जवानी का जमाना होगा। हाँ समझ लें, बस वन टेक में एक ही दफा में आपको वही मिलेगा। अगर आपने 100% दिया तो आपको 200% रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, वही आएगी नाच की दीदी और टाइप बच्ची आएगी। वेलकम। क्या हाल है? आई टेक सैलड विदाउट ड्रेसिंग। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और आप मुझे जानते हैं, मैं हूं आपका मेज़बान फैसलुद्दीन। पॉडकास्ट विद फैसल में आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त। और उससे पहले मैं ये बोलूँगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर मस्ट करें। ये करेंगे तो मेरी पजीराई होगी, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे। आज हमने जिस मेहमान को अपने पास मदऊ किया है, अगर ये कहा जाए ये भी अपने फील्ड के बेताज बादशाह हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर अहमद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम फैसल भाई, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जानी बोलूँ आपको? आपकी मर्जी है सर, अगर खातून होती कोई एंकर तो ज्यादा। अरे सर, आपने क्या तार छेड़ दिए। आप स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने एक्टिंग के शोबे में काम कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो ज़रा सा बताएं तनवीर साहब, जानी साहब जी जी हैं आप सर। ये सब छोड़ें, मुझे सबसे बताएं कि बेगम क्या बोलती हैं आपको? जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए तो सारे जो शौहर हजरात हैं वो जानी ही होते हैं। जानी होते हैं। और ठीक है, बाहर बोले की ना जो बोले, खवातीन उनके हैं, क्या फर्क पड़ता है? और बाहर की जी कितनी खवातीन हैं अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड जो आपको जानी बोलती हैं? बाहर वालों सर खुल के बताएं, बाहर- सर करवा रहे हैं आप। नहीं खुल के क्यों, इसमें क्या बता जी, रहे हैं? बिल्कुल, ये तो देखिए ना, आपकी भी कितनी माशाल्लाह बाहर होंगी, तो वो तो आप ही सर, इस सवाल का जवाब तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो। सर इधर मैं टोक दूं सर, एक ही पसंद किए, एक ही से शादी की और एक ही को निभाएंगे। वन मैन शो, वन मैन हस्बैंड, माशाल्लाह, वन वुमेन हस्बैंड। वैसे सर ये आपका जो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी वही है, क्योंकि मेरी भी एक ही बेगम है और वो अरे वाह, हाँ जी, माशाल्लाह, एक ही रखी हुई हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, वो इतनी अच्छी हैं कि मेरा दिल करता कितनी है, अच्छी हैं हमारी भाभी, दिल करता है कि एक और हो ऐसे। अरे नहीं, ये दिल करे ही ना, बुझा दे, खत्म करें। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, जी जी जी, स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं आप? जी जी, क्या करते हैं? स्टैंड अप कॉमेडियन है क्या? स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो सर, देखिए, उससे पहले जी ये मैं लगाना चाह रहा हूँ, हाँ, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि हाँ, आप ये आप ही की टोपी है सर। ये मेरी ही टोपी है। अच्छा, कोई मुझे गिफ्ट देके गया है, वो मैं आपको कभी बताऊंगा मतलब कि कौन देगा। नहीं वो ठीक है। सर ये देखें सर, मैंने ये लगाई, उसकी टोपी आपके सर। हाँ उसकी टोपी। आजकल टोपियों का जमाना है सर, तो मैंने भी टोपी रख ली सर पे। नहीं अच्छी बात है सर। ये देखें, पहले बताएं, सही लग रहा है सर? माशाल्लाह, आप जानी आदमी हैं, आप बताएं ना सर। आपके ऊपर क्या अच्छा नहीं लगेगा ये बताएं आप सर। आपकी ये फिर तो ये टोपी भी आपकी नहीं है, तो फिर तो और अच्छा लग रहा है सर। यही तो बात है, हम दूसरों की चीजों को बहुत अच्छा समझते हैं, अपनी चीज को खराब समझते हैं, दूसरों की चीजों को बहुत अच्छा समझते हैं। नहीं माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने कुदरत भी ये दी, दूसरों की चीज आप लेके पहने तो इतने जबरदस्त लगेंगे, हाँ। और अपनी चीज पहन ले वो टाइम हो जाएगा, टाइम फिश हो जाएगा। नहीं बिल्कुल सर सॉरी, ये थोड़ा सा एक मैंने बात की सर। थोड़ा सा अच्छा बताएं अपने बारे में तनवीर भाई। स्टैंड अप कॉमेडी जो है, लोग समझते हैं कि बड़ा आसान शोबा है, ऐसा नहीं है, बड़ा बहुत डिफिकल्ट सर। ये है। स्टैंड अप कॉमेडी क्या मतलब, लोगों को स्टैंड अप थोड़ा कॉमेडी समझाएं ये ना। है कि देखिए ऑडियंस बैठी हुई है, आपको ऑर्गेनाइजर ने या जिन्होंने आपको बुक किया है, जो हायर किया है, उन्होंने आपको माइक दे दिया कि जाइए जी, ये ऑडियंस है, इनको आपने एंटरटेन करना है। बड़ा काम, ठीक है, सही बात है। तो ये लोग समझते हैं कि बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है। इसमें वन टेक में एक ही दफा में आपको वही मिलेगा। अगर आपने 100% दिया तो आपको 200% रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, ठीक है ना। और अगर आपने बस वो मिसिंग हुई, थोड़ी बहुत गलती हुई, तो उसी वक्त आपको वो वाला रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आपने नहीं चाह रहे होंगे। तो आपने स्टार्ट से स्टैंड अप कॉमेडी से स्टार्ट किया आपने? या आप? मैं मोइन अख्तर साहब, हमारे लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह ताला उनको जो रहमत अता फरमाए। और शरीफ साहब, अल्लाह ताला उनको भी खली की रहमत करे। ये सारे हमारे जो हैं पाकिस्तान के वो पिलर हैं जिनको देख के तमाम कॉमेडियंस ने जो है काम जो है, बस हमने भी सीखा, एक आध पॉइंट ही सीखा। आपने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, मोइन भाई और उमर भाई के साथ? उमर भाई के साथ ड्रामे किए, स्टेज ड्रामे 2002 तक मैंने स्टेज ड्रामे किए। अच्छा, ठीक है। फिर मैं उसके बाद चूंकि जवानी का जमाना होगा, हाँ समझ लें, बस माशाल्लाह अभी भी जवान है आप। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल जवान होना चाहिए। शक्ल सूरत से क्या रखा है? देखिए, हाँ दिल आप जो समझ रहे हैं, मेरे ख्याल है वो भी बात सही है। तो बहरहाल सबका दिल जवान है। सही है।
और दूसरी बात ये है कि देखिए मेरा टीवी की तरफ फिर 2002 के बाद रुझान हुआ, तो उसमें मुझे कुछ थोड़ा सा जो है ना मिमिक का भी मुझे अल्लाह ने कुछ थोड़ा सा दिया था। तो टैलेंट तो मैंने ट्राई किया। एक्सप्रेस न्यूज़ पे एक प्रोग्राम होता था तकरीबन सियासी के नाम से, जो हम सब उम्मीद से हैं जियो के बहुत मशहूर प्रोग्राम था ये, मुशाइबत था जी। तो वो उस वक्त बहुत हिट था जियो वाला प्रोग्राम, ठीक है ना। तो हमने फिर ट्राई किया, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ने सक्सेसफुल। तो ट्राई कैसे किया, मतलब ऑडिशन दिया ऑडिशन आपने या? बिल्कुल ऑडिशन के लिए तो आपको सेलेक्ट कर लिया क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मेरा एक करैक्टर जो है, वैसे तो मुख्तलिफ के, लेकिन कामरान खान एक मशहूर एंकर है जी, उनका जो है वो करंट अफेयर करंट अफेयर के, तो वो मेरा जो है ना बड़ा मशहूर हो गया उसमें ना। क्या मशहूर क्या किया आपने? मतलब वो जो अंदाज था उनका, कैसे मैं बिल्कुल बताते भी जाए ना, ताकि लोगों को लगे हाँ यार। जी, उनका एक मखसूस अंदाज है। जी बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ मुल्की अहम खबरों तबसरों के साथ नादान खान। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद हैं एक बड़े ज़बरदस्त पॉडकास्ट में जो कि चला रहे हैं हमारे मशहूर मारूफ एंकर फैसलुद्दीन साहब। जी हाँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी बड़े मशहूर हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं। आज हमें इन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाया, हम बेहद मशहूर हैं इनके, और इसी तरह के आगे प्रोग्राम जो है इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हम करते रहेंगे। और इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त मिलेगी किसी अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। जी हाँ, गुड सर, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने इनकी आवाज़ निकाली है, ज़बरदस्त। मैं तो यही कहूँगा बहुत ज़बरदस्त है। मैंने नहीं सुना था पहले, लेकिन वाकई में आपने उनको कॉपी की है और बहुत कॉपी करने की कोशिश किया। थैंक यू गुड सर। चले जी आगे बढ़े। आप इसके अलावा और किस किस की मिमिक कर सकते हैं? मिमिक बहुत सारे हैं, मतलब लाइव शोज़ जो होते हैं तो उसमें हम कुछ अलग अलग जो है हम करते हैं, लेकिन उसमें ये है कि लाइव शोज़ की बात अलग। सर अगर मैं किसी का बोलूँ आप करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा, कोशिश करूँगा। लेजेंड उमर शरीफ साहब का जो है ना, उमर शरीफ साहब का जो मैं आपको बताऊं, मैंने कभी नहीं किया। कभी नहीं है। कोशिश मेरे उस्ताद हैं, कोशिश कर सकते हैं, उस्तादों में से वो तो सबके उस्ताद हैं भाई। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, हम सबकी दुआएं हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें इस पॉडकास्ट के जरिए। अच्छा, आपने कभी नहीं किया होगा। मैं उमर भाई का एक उनको ट्रिब्यूट भी आप समझ ले मैं जी बिल्कुल आपके उनका आइटम सुना जाएगा जी, उन्हीं के अंदाज में। जी ठीक है, तो वो एक उनका बड़ा मशहूर है, वर्ल्ड वाइड आइटम है, बड़ा ज़बरदस्त आइटम है कि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे जो है मुख्तलिफ जहाज़ों की जो है अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है। जी तो उसमें जो है सबसे पहले जो है एमिरेट्स, चूँकि एमिरेट्स जो है वो अरबी में अनाउंसमेंट होती है जी, और अरबी की जो है हम लोग पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ऐसी की तैसी कर देते हैं, तो जो है बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अरबी, चूँकि रिस्पेक्ट तो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम ऐसी की तैसी कर देते हैं। एक अंदाज है उनका ना। सबसे पहले एमिरेट्स मुख्तलिफ अंदाज। बादी सबा फुल्ले अलबी तकीउल अलबाब में खुशामदीदा माइत कुल्ले बावजू अलशा ज़रूरी कुल्ले अहले ममनूना वल गैर शरई हरकातुल ममनूना व सज़ाइल मौता इन सऊदी अरबिया व सख्तुल कानूना। अस्सलामु अलैकुम वख्ततामुल एलानिया सलाम। उसके बाद आ जाइए फ़िलिपाइन एयरलाइन। अच्छा, फ़िलिपाइनी अलग ही मुँह वाले, एक मिस्कीन, एक अलग ही उनका अंदाज जी। फ़िलिपाइनी वेलकम टू द फ़िलिपाइन एयरलाइन। This is a very poor airline. You know, no problem. We are take off now. No problem. We are very poor airline. We are provide you food, cold drink, water, if you have to pay. Okay. Okay. Bye. Welcome to Philippine Airline. Thank you. Good. इसके बाद आ जाइए बांग्लादेशी एयरलाइन। बांग्लादेशी एयरलाइन बांग्लादेशियों के हमेशा से गुर्बत और इफलास। सर बंगाली अंदाज में बोलें सर आप, मैं वही बताने लगा कि बांग्लादेशी हमेशा से जो है उसमें फंसे हुए हैं गुर्बत में। हमारे यहाँ एक दफ़ा पाकिस्तानी हॉकी की टीम से बांग्लादेशी टीम खेलने आई हॉकी की, तो हमारे पाकिस्तानियों ने जो है खिलाड़ियों ने 17 गोल मार दिए। बांग्लादेशी कप्तान कोने में जाके रोने लगा, बोले बहुत गोल हो गया है।
17 गोल मार दिया। oh, no! हमारे को गेंद नहीं दे रहा है, गोल पे गोल मार रहा है, गोल पे गोल मार रहा है। चलो भाई, प्लेयर गोल कर रहा है, कोई बात नहीं है, 2 गोल पब्लिक ने भी कर दिया है। इसके बाद एयरलाइन। गुड। अरब जहाज चलने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर अचानक जहाज का टायर जो है, पहिया अगला वाला पंक्चर हो गया है। कप्तान गया है, पंक्चर बनवाएगा, लाएगा, फिट करेगा, फिर जहाज उड़ेगा। ओके। इसके बाद आ जाइए हमारी पाकिस्तानी एयरलाइन PIA। इसका मतलब ही आप समझ रहे होंगे, जाइए कुछ PIA वो मतलब वो सॉरी वो शरबत कुछ भी PIA, शरबत जैसे ये मैंने रखा हुआ है, शरबत ये देखिए आपके लिए रखा हुआ है, पी ये देखिए शरबत, ये पी सकते हैं आप इसको। ये वही शरबत है, जी वही शरबत है PIA, चाइना से मंगवाया। जी PIA, ये हमने इसी वजह से रखा है PIA। अच्छा, ये ऐसा शरबत है कि पिए फिर भी खत्म नहीं होगा। हाँ, आई है ना PIA, क्योंकि चाइना है, सर इसी वजह से रखा है हमने। तो अब पाकिस्तान PIA इंटरनेशनल एयरलाइन जी, PIA, जाइए कुछ PIA, इसका मतलब सबसे पहले पायलट समझ जाता है। हाँ, तो पता नहीं जाके क्या पी आता है। हाँ, फिर जहाज यूं चलता है, फट 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 फट, पता नहीं एयरपोर्ट की जगह कहाँ लैंड कर जाता है, पहाड़ियों पे इधर उधर। तो लोग दुआएं मांगते हैं, लैंड करने पे दुआएं मांगते हैं, पायलट जहां उतार दे वरना हमें वहां जाना पड़ जाएगा, क्योंकि PIA क्योंकि पिया हुआ बंदा। अपना खाना लाइए, कच्चा लाइए, खुद पकाइए, खुद खाइए, क्योंकि PIA। उमर भाई कहते हैं ना, वो जब जाओ तो घर में भी वही औरत मिल रही है और बाहर जाओ तो PIA में जाओ, है क्या हाल है, मतलब वो वहां पे भी यही वाला सीन चल रहा है। PIA। अब PIA में जो है, इसकी जो अनाउंसमेंट होती है, जी ये इतनी रोमांटिक अंदाज में होती है कि लोग कुछ अलग ही समझ बैठते हैं। PIA, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोइंग 302 रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार है। आपसे गुजारिश है कि जहाज में आ जाए ना। वो पीछे से कौन आ जाएगा भाई, ये तो कोई और ही आ जाएगा सर। जो छोड़ने आए हुए होते हैं वो भी टिकट ले लेते हैं, वो भी टिकट ले लेते हैं कि जी इतनी प्यारी आवाज है, चलो चले। जहाज में कोई मसला है, कोई मसला है और रात का वक्त हो तो फिर तो ज्यादा मसला है। बेगम अपनी शौहर से कहते हैं, बेगम तुम ये बच्चे जो है ना घर पे लेके पहुंचो करीम के साथ, मैं जरा लाहौर से चक्कर मार के आओ ना, जरा देखो तो क्या मसला है। वहां से यू टर्न लेके आओ। जी क्या होता है फिर उसके बाद? मिसाल के तौर पे PIA में जो है, इन्होंने एक डिप्लोमेसी खवातीन भी रखी हुई होती हैं, जो असल खवातीन होती हैं, उसको बोरी में डाल के रखा हुआ होता है, फिर वो निकलती हैं। एक खूबसूरत सी खातून जो है, स्मार्ट सी ब्लू लेंस जिन्होंने लगाया हुआ होता है, वो गेट पे आपको रिसीव करती है, खूबसूरत गंदुमी रंग और ऊपर से सांवली रंगत वाली। जैसे ही आप इंटर होते हैं, वो दिखाई जाती है, घर जैसा माहौल। कहाँ रह गए थे आप, कब से हम इंतजार कर रहे हैं, आइए ना पीछे। फिर पाकिस्तानी बच्चे छोड़ के उसके पीछे, कहाँ बैठना है, प्लीज टेक योर सीट, है आपको कुछ चाहिए, पुट योर बॉट, एनीथिंग, ओके बाय। अब हमारे पाकिस्तानी, आपको पता है कि उनको ये समझ में आता है कि यार इस बटन का इशारा करके गई है, यही बटन दबाना है, वही वाली आएगी। अब वो औरतें छोड़ते हैं जो उन्होंने बोरी में छुपा के रखी हुई होती हैं, जिन पे कपड़ा डाला हुआ होता है, जो पायलट के पीछे बैठी हुई होती है, फिर वो इंटर होती हैं। आपने बटन दबाया, टिंग डोंग, अब वो आ रही है। उसके तो ज़हन में चल रहा होगा, वही आएगी, बच्ची आएगी। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही आएगी, लेकिन वो इंटर होती हैं, क्या चाहिए, तो बंदा डर जाता है, कुछ नहीं बहन, अल्लाह की पनाह चाहिए। गुड है सर, गुड है, जबरदस्त। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं, हमारे एक PM गुजरे हैं, प्राइम मिनिस्टर, जिनकी अंग्रेजी बड़ी कमजोर थी। कौन है सर वो? अब आप समझ गए होंगे, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं, पूरी दुनिया ही जानती है, अंग्रेज़ी कमज़ोर। अच्छा, एक अंग्रेज़ी होती है और एक अंग्रेज़ी होती है।
आप समझ रहे होंगे? मैं समझ रहा हूँ, मेरा ख्याल है आप ज्यादा समझदार हैं। मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ, आपकी बातें बहुत अंदर से समझ रहा हूँ। वो हो जाती है ना बाज़ औक़ात आदमी को। जी 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 जी, हाँ, एलर्जी वगैरह। तो बताएं सर। आप समझिए, वैसे जो आप समझ रहे हैं वो भी सही है जी। तो उनकी अंग्रेजी कमज़ोर थी, अंग्रेजी कमज़ोर थी वो। अंग्रेजी? जी अंग्रेजी, ठीक है। तो वो कंफ्यूज रहते थे कि यार अगर अमेरिका का दौरा आ गया तो सदर क्लिंटन से अंग्रेजी में बातचीत कैसे होगी। तो उनके सब ऑर्डिनेट्स थे, उनको समझाया कह रहे सर आप 2 जुमले याद कर लें, बाकी हम सब संभाल लेंगे। कह लें कौन से? कह लें कि हाउ आर यू और दूसरा मी टू। कह लें वेरी गुड, ये तो बड़ा आसान जुमला है, बाकी सब संभाल लेना, आप फिक्र ही ना करें, इन 2 जुमलों पे फोकस करें बस। कह लें बिल्कुल। अब चूंकि नए नए इलेक्ट हुए थे, क्लिंटन जब सामने आए तो इतने एक्साइटेड हो गए कि घबराहट में जुमला हु आर यू, हु आर यू। अब उन्होंने समझा क्लिंटन ने कि शायद इन्होंने मुझे पहचाना नहीं हो। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, वो मिस्टर आई एम हस्बैंड ऑफ हेनरी, मी टू। अब एक दफ़ा जो है उनके मातहतों ने उनको देखा कि यार ये लॉन में बैठे हुए हैं, ये बात समझ में आ गई, लेकिन वो सैलेड खा रहे हैं। अब सैलेड तो खा रहे हैं, सबने देखा, लेकिन वो कुछ नहीं पहना हुआ सिवाय शॉर्ट नेकर के। अच्छा। अब आप यकीन करें, सिर्फ शॉर्ट नेकर पहनी हुई सलाद खा रहे हैं। तो यार उनके मातहतों ने सोचा यार ये क्या सीन है यार, इन्होंने शॉर्ट नेकर पहनी हुई और सलाद खा रहे हैं। पूछते हैं, कह लेंगे सर आप सलाद तो खा रहे हैं, बात समझ में आ रही है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट नेकर पहन के खा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। कह लेंगे यार वो जो क्लिंटन आया था ना, उससे जाते हुए मैंने उसकी सेहत का राज पूछ लिया था। तो वो कुछ इंग्लिश में कह के गया था, आई टेक सैलेड विदाउट ड्रेसिंग। गुड है सर, गुड है, एक्सीलेंट है सर। थैंक यू सर। ये आपका टैलेंट जी जी जो है, जी जी, बहुत उम्दा टैलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। इसको मजीद आगे लेकर आएँ, और हमारे पास अभी टैलेंट का और कॉमेडियन का फुकदान है। सही है, आपको पता है कि एक वो एरा पूरा नहीं हो पा रहा उमर भाई के साथ, उमर भाई के बाद जाने के बाद, और बड़े बड़े मोइन भाई के जाने के बाद, सिकंदर भाई के जाने के बाद। सिकंदर भाई भी एक बहुत बड़ा नाम, जो लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी करके हंसा देते थे। अभी तक उनकी जगह कोई फिल नहीं कर पाया मेरे नॉलेज के मुताबिक। और अल्लाह ताला ने एक ही बनाया कोई लोगों को, बस वो एक ही है, और जितने आप नाम ले रहे हैं ना वो सब एक ही हैं, बस अल्लाह ताला, एक ही रहेंगे, दूसरा नहीं जो उनकी जगह ले सकता। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं आप। बस मेरी दुआ है कि आप इसी तरह दिन ब दिन तरक्की करें। बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तनवीर भाई, फैसल भाई, जानी भाई, मैं एक जानी भाई बोल लूँ आपको? सर आप जो मर्जी बोलें, क्योंकि आप जैसी जो शख्सियत है ना, इतने नफीस इंसान, जो बहुत लोगों ने आपकी तारीफ़ की, और आपने जिस तरह जो आपने सवालात किए हैं, जिस तरह आपका जो आपका थ्रो है, ये बहुत कम लोगों का है। मेरी दिली मुबारकबाद है कि अल्लाह ताला आपके इस पॉडकास्ट को बहुत कामयाब करे। बिल्कुल, थैंक यू। और आपके इस पॉडकास्ट से एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, जो हमारे इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान के, जो महंगाई है, जो हसद है, जलन है, नफ़रत है, वो बस किसी तरीके से हम लोग जब एक हो जाते हैं ना, तो ये हसद जलन नफ़रत कहीं खुद ही जाके जो ना छुप जाता है। तो हमें एक होने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अगर सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, अगर बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, अगर पठान है तो पाकिस्तान की शान है, अगर पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है, अगर महाजिर है तो मुल्क के लिए जान हाजिर है। एक्सीलेंट सर, बहुत अच्छे नोट पे हम इसका काम करते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब कि आप आए, हमने आपको मदू किया और आपने लोगों को एंटरटेन किया हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आपको यकीनन बहुत मज़ा आया होगा, और मिलते हैं एक अदर एपिसोड के साथ। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।